जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर डोज का 10.0। आपके सामने में दिख रहा है ये, और ये जो क्वेश्चन है अभी जो एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत आपको हेल्प करने वाला है। इससे पहले अगर आपने मेरा सारे क्लासेस देख लिया होगा और साथ साथ में अगर आप ये ई बुक कर लेंगे जिसमें कि आपके 800 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे वन लाइनर, तो आप एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। बशर्ते कि आप सारे क्लासेस करें और इसको सारे क्वेश्चन को रट जाएं, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस क्लास को आप पूरा पूरा लास्ट तक देखिए। और आज मैंने लाया है 45 क्वेश्चन आपके सामने में लाया है, तो पैसेंस बना कर रखिएगा और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी आप पैसेंस नहीं बना पाएंगे, अभी आप बोर हो जाएंगे, क्लास को डाउनलोड कर लेंगे और बाद में देखेंगे तो उतना ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। ये आपको एग्जाम में असर डालेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको धूप में ठंडी में आपको एग्जाम देना पड़ेगा आपको, इसीलिए पैसेंस बना कर रखें। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे उन्हें कितना ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है ये आप खुद जानते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अभी से आप पैसेंस बनाओ, अभी से मेहनत करो और क्लास को कम से कम 1 घंटे आधे घंटे तक लगातार देखने का कोशिश करो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि रैम और रोम इसके उदाहरण हैं। यानी रैम और रोम जो होता है वो किसका उदाहरण होता है? क्या ये सिक्वेंशियल का, सेकेंडरी का, प्राइमरी का या फिर फर्स्ट का? यानी कि यहाँ पर आपको यहाँ दिया गया है, मेमोरी का नाम दिया गया है, तो कौन सा मेमोरी है? रैम और रोम। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूँ और अगला क्वेश्चन भी आपके सामने में फिर से आ चुका है। क्वेश्चन आपके सामने में ये है, में लिखी गई में लिखी गई सामग्री को मेमोरी में बनाए रखने के लिए निरंतर बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यानी कौन सी मेमोरी में आपको यहाँ पर डेटा स्टोर जो रहता है उसको बनाए रखने के लिए जो हमेशा बिजली आपूर्ति चाहिए, वो कौन सा मेमोरी होता है? क्या वो रैम होता है, रोम होता है, हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव? तो यहाँ पर सभी को पता होगा कि रैम क्या होता है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। क्या होता है? वोलेटाइल होता है, जो कि क्या होता है, बिजली कट जाने के बाद उसका डेटा क्या होता है, इरेज हो जाता है, हट जाता है। यानी उसमें डेटा रखने के लिए आपको हमेशा उसमें बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए, उसमें बिजली का कनेक्शन हमेशा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि रैम का अर्थ क्या है। देखिए RAM, रैम का यहाँ पूछा गया है, फुल फॉर्म क्या है, तो ये आप सभी को पता होगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। और ये एक क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है। क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी होता है। तो आप सभी को वन प्लस डिफेंस एकेडमी की तरफ से आर्मी क्लर्क एग्जाम में सक्सेस का जो कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हमेशा मैं करते रहता हूं और मैं आपके लिए हमेशा मेहनत करते रहता हूं। तो वन प्लस डिफेंस एकेडमी को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको थोड़ा सा बेनिफिट अगर हो रहा है, थोड़ा सा बेनिफिट हो रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, क्लास को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब देखिए ये कैसे बच्चे हैं मुझे पता नहीं है, मैं तो आपको बिना जाने पहचाने में आपको हेल्प कर रहा हूं। तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिए और मुझे पता रहता है कि कौन से बच्चे क्लास देख रहे हैं, कौन से बच्चे कर रहे हैं। इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब सभी को करना है और शेयर भी सभी को करना है। अब यहाँ पर आगे जाइए, अगला क्वेश्चन भी आपके सामने फिर से आ चुका है कि रैम इज इन नेचर, यानी रैम जो होता है प्रकृति में कैसा होता है? क्या ये वोलेटाइल होता है या फिर नॉन वोलेटाइल होता है, परमानेंट होता है या फिर टेम्पररी होता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी को पता होगा रैम कैसा मेमोरी होता है, एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग कि रैम को प्रति सेकेंड हजारों बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ये कौन से रैम के प्रकार? देखिए रैम भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कौन से रैम को क्या होता है, प्रति सेकंड हजारों बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डायनामिक रैम को हजारों बार क्या होता है, प्रति सेकंड रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाए है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं हमेशा की तरह कहता हूं कि अभी आप क्लास के स्क्रीनशॉट लेते रहो, आप लोग बाद में इसका नोट बनाना, ठीक है? अगर अभी आप लोग नोट बनाते रहोगे ना तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो अभी आप नोट बनाओ
बाद में स्क्रीनशॉट उसी को लो जो आपको क्वेश्चन पता नहीं है या थोड़ा बहुत मिसमैच कर रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट बनाना, नहीं तो अभी आप बनाओगे तो आपको टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। मैं अधिक से अधिक आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए हम लोगों का भी हेल्प करना आपका दायित्व बन जाता है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि का अर्थ बिजली बंद होने पर वे अपनी सामग्री खो देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछने का कई तरह के टाइप होते हैं, अलग तरह तरह से पूछा जाता है, तो वही इसका अर्थ है। देखिए वोलेटाइल, वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है, जब बिजली खत्म हो जाता है तो क्या होता है, उसका डेटा इरेज हो जाता है। ये कौन से प्रकार की मेमोरी में, तो ये वोलेटाइल जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, एस रैम का मतलब क्या है, यहां पूछा जा रहा है कि एस रैम का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टैटिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो क्लास को लास्ट तक देखना है और फास्टली देखना है और लाइक सब्सक्राइब करना है तो करना है। अब आगे आ जाइए कि डी रैम का मतलब क्या है, यहाँ पर फिर से पूछा जा रहा है कि डी रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही आप लोग क्लास को देखते रहे और आंसर लगाते रहे, आंसर को टिक करते रहे और मेरे आंसर से मैच करवाते रहे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन फिर से आ चुका है कि सामग्री डेटा और निर्देश को केवल पढ़ा और इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि कौन से मेमोरी में उसको डेटा को आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें लिख नहीं सकते हैं, तो कौन से मेमोरी का वो प्रकार होता है, तो आपको यहाँ पर आंसर चुनना है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है रोम है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है कि रोम का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी कि रोम जो है, रोम का किसका किसका ये संक्षिप्त रूप है, किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको मेमोरी से लिया गया है और भी आपके टाइप आने वाले हैं, आज मैंने मैक्सिमम रैम ये मेमोरी से लिया है और आपका हार्डवेयर से भी लिया है और आपका एक जो कंप्यूटर का जनरेशन है मैंने उस पर भी क्वेश्चन लिया है। तो आज का क्लास जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए तो ऐसे ही आपको 800 प्लस वाला जो ई बुक है ना वो लेके पढ़ना है। देखिए जिसमें कि हमारा 800 प्लस का ई बुक है, आप ये ई बुक कर लेते हैं और सारे क्वेश्चन मेरे यूट्यूब वाले कर लेते हैं, तो आपके 5 के 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप एक एक क्लास को देखिए और एक क्लास मिस मत करिए। और 800 प्लस वाला ई बुक जो है ये आपको मिलेगा 50 रुपए का मिलेगा, ठीक है, वो आपको व्हाट्सएप मिलेगा, पेमेंट आपको इस नंबर पे करने हैं, ठीक है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा और कंप्यूटर ई बुक लिख दीजिएगा, मैं आपको ये ई बुक वाला आपको सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पर, ठीक है, उसको प्रिंट करवा के आप याद कर लीजिएगा। अब आगे है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी जिससे एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, जिसको एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है लेकिन रीप्रोग्राम नहीं किया सकता है, यानी कि उसमें एक बार तो प्रोग्राम कर देंगे हम लोग लेकिन दोबारा हम लोग रीप्रोग्राम उसे नहीं कर सकते हैं, दोबारा इसमें डेटा नहीं डाल सकते हैं, वो किस टाइप की मेमोरी होता है, तो यहाँ पर 4 टाइप की मेमोरी दिया गया है। इनमें से जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है पी रोम। पी रोम जो है यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, इसमें एक बार डेटा लिखा जाता है, बाद बाकी डेटा दोबारा कभी लिखा नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि विशेष प्रकार का पी रोम जो कि पी रोम की सामग्री को परावैगनी प्रकाश में उजागर करके मिटाता है, यानी कि इसे इरेज करने के लिए परावैगनी किरण की जरूरत होती है, यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट की जरूरत होती है, वो कौन सा मेमोरी होता है, तो आपके सामने में जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ई प्रोम हो जाएगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है कि विशेष प्रकार का पी रोम जो परावैगनी प्रकाश के बजाय विद्युत संकेतों का उपयोग करके पी रोम की सामग्री को मिटाता है। इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था, इससे पहले मैंने पढ़ा था कि परावैगनी का उपयोग करके इरेज करता है, मिटाता है, लेकिन इसमें परावैगनी का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें विद्युत संकेतों का उपयोग किया जाता है, किसका, इलेक्ट्रिक सिग्नल का उपयोग करके डेटा को इरेज किया जाता है, डेटा को डिलीट किया जाता है, डेटा को हटाया जाता है, वो कौन सा टाइप की मेमोरी होता है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ दिया गया है को गैर वाष्पशील यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिवाइस जैसे रोम, ईप्रोम या फ्लैश मेमोरी एक संग्रहित किया जाता है कहाँ पर? इसको कहाँ पर स्टोर किया जाता है? यानी कि ये आपका जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी जैसे कि क्या है, रोम है, ईप्रोम है, फ्लैश मेमोरी, कहाँ पर इसको स्टोर किया जाता है? यहाँ पर इन चार ऑप्शन में से देख लीजिए, और यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि जाएगा फर्मवेयर हो जाएगा। यानी कि फर्मवेयर में इसको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है कि मेमोरी कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भीतर लगाकर एक्सेस करने के लिए छोटी और हाई स्पीड मेमोरी होता है। यानी कि इस टाइप की मेमोरी किस टाइप की मेमोरी है जो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू में क्या होता है, उसके अंदर लगा दिया जाता है, जो कि एक्सेस करने के लिए बहुत छोटी होती है लेकिन उसका स्पीड जो होता है बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने इससे पहले मेरा क्लास देखा होगा तो इसका आप लोग आंसर कर लिए होंगे। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है कैश मेमोरी है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं 15 क्वेश्चन, ये आपके जनरेशन से, इतिहास से क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी मैंने 15 क्वेश्चन बताया है आपको, मेमोरी से क्वेश्चन बताया है, यानी स्टोरेज डिवाइस से मैंने क्वेश्चन बताया था आपको। लेकिन अब जो आने वाला है आपके कंप्यूटर के इतिहास, कंप्यूटर का विकास, उस पर क्वेश्चन है। तो अब इसको भी देख लीजिएगा। और भी जो आपका 800+ वाला जो ई बुक है उसमें क्या है, उसमें मैंने चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन बनाया है। यानी एक चैप्टर में आपका 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपके हर चैप्टर से मैंने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करा है ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो ई बुक जो है ये 50 रुपए का आपको लेना है। अगर आर्मी क्लर्क में सक्सेस बनना चाहते हैं, 5 का 5 क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो ये ले लीजिए और मेरे सारे क्लास को फॉलो करिए, आपके एग्जाम में 20 मार्क कंफर्म बन जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर अगला क्वेश्चन है कि अबेकस को भी कहा जाता है। देखिए आपने अबेकस का नाम सुना होगा, आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा आपने, तो अबेकस का नाम सुना होगा। यानी अबेकस को और क्या कहा जाता है? क्या काउंटिंग फ्रेम कहा जाता है, बिट्स ट्रे कहा जाता है, बिट्स ट्रैक कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर अबेकस को काउंटिंग फ्रेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काउंटिंग फ्रेम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि नेपियर बोन्स का आविष्कार स्कॉटिश गणितज्ञ द्वारा किया गया था, उसका नाम क्या है? देखिए नेपियर बोन्स है, तो यहाँ पर एक बार तुक्का भी लगाइएगा आप लोग, थोड़ा जानिएगा भी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है जॉन नेपियर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए कि एक उपकरण जिसमें कि मोतियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे 2 भागों के छड़ पर ले जाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे कंप्यूटर कहा जाता है, अबेकस, या ये जैक्वार्ड लूम, या फिर लाइबनीज टीज कैलकुलेटर? क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अबेकस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने में आ चुका है, क्वेश्चन गौर से पढ़ना है, बिल्कुल क्लास में बोरिंग नहीं होना है, क्लास को लास्ट देखना है, माफ कीजिएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1671 में एक जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्राइड लीबनिज ने जोड़ने वाले मशीन का निर्माण किया था, जिसे क्या कहा गया था? देखिए क्या है, गॉटफ्राइड लीबनिज का। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइट लाइबनिटीज का कैलकुलेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर आंसर। देखिए कहीं ना कहीं आपका इसका नाम से ये मैच कर रहा है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन का आविष्कार किया था, जिसे क्या कहा जाता है? देखिए 1822 में जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा मशीन जो बनाया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था बेबेज डिफरेंस इंजन था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को भी देखिए और क्लास को फास्ट देखिएगा, एग्जाम का कम टाइम बचा है तो मैक्सिमम इसमें आउटपुट निकालिए और क्लास को एक भी क्लास को मिस मत करिएगा आप लोग। ठीक है, और अभी भी जिसका एग्जाम 13 नवंबर को है उसके लिए मैं बोलूंगा कि इंग्लिश का कोर्स जो है ना, ये सारे रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे आपको कंप्लीट हो जाएंगे और एग्जाम में आप सक्सेस कर जाएंगे। तो अभी से अभी क्लास को ज्वाइन करिए, हमारा OnePlus Defense Academy का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए
वहां पर 999 का क्लास है इंग्लिश का, वो क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको 500 का क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं एक्टिवेट करा दूंगा बाद में। बस स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दीजिएगा। इंग्लिश का क्लास वन प्लस डिफेंस अकेडमी पर है, जो अग्निवीर क्लर्क इंग्लिश है। ये क्लास ज्वाइन करिए और मुझे स्क्रीनशॉट में मैसेज करिए। वहां पर 500 का एक क्लास है इंग्लिश का, वो भी मैं क्लास आपको फ्री में एक्टिवेट कराऊंगा। तो जल्दी जल्दी जाइए और वन प्लस डिफेंस अकेडमी प्ले स्टोर में सर्च करिए, और इसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी चेक करके डाउनलोड करके आप लोग क्लास को एक्टिवेट करिए। ठीक है, अब यहाँ पर हॉल्डिथ के मशीन, टेबुलेशन मशीन का आविष्कार नहीं किया, किसने किया था? देखिए हॉल्डिथ के मशीन से। देखिए ऑप्शन में गौर करिए आप लोग, ऑप्शन नंबर देखिए हॉल्डिथ इसमें आ गया है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए जैसे मैं ऑप्शन लिखवा रहा हूं ना, तो उम्मीद करिए कि ऑप्शन सेम का सेम मैच कर जाएंगे आपके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर वह युक्ति जो 10 अंकों की दो संख्याओं को 5 सेकंड में गुणा करने में सक्षम थी, उसका नाम क्या था? देखिए यहाँ पर इसका नाम क्या था, ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। ऑप्शन में है आपका जैकार्ड लूम, मार्क वन, अबेकस और हॉल्डिथ की मशीन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है मार्क वन है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि गियर पहियों के आधार पर अंक 0 से 1 के साथ जो प्रत्येक पहिए के चारों ओर प्रदर्शित होता है, उसे क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पर इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन जो बी है, जो कि है पास्कल्स एडिंग मशीन कहा जाता है उसे। याद रखिएगा, आपको 0 से 1 के साथ जो पहिए में चारों प्रदर्शित होते रहता है, वो होता है, वो किसे क्या कहते हैं हम लोग? पास्कल्स एडिंग मशीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए जो क्वेश्चन पता नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग ले लीजिएगा और आप लोग नोट बना के इसको रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है कि कंप्यूटर की पीडी में भंडारण के लिए सर्किटरी और चुंबकीय ड्रम के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ये कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में, कौन से जनरेशन में, कौन से पीढ़ी में इसका इस्तेमाल किया गया था वैक्यूम ट्यूब का? तो आप सभी को पता होगा, ये फर्स्ट जनरेशन यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। देखिए पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, तीसरी पीढ़ी में जो यूज किया गया था वो आईसी का यूज किया गया था, जिसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। चौथी पीढ़ी में प्रोसेसर का, और पांचवी पीढ़ी का ये अभी आधारित है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कंप्यूटर है। ये आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आगे। अब आगे आ जाइए। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के बजाय, यानी दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर बना था उसमें वैक्यूम ट्यूब को हटाकर क्या उसमें लाया गया था? तो अभी मैंने जस्ट बताया है, मेरी बातों पर ध्यान रखे होंगे आप लोग तो इसका आंसर जरूर कर लेंगे, और वैसे पहले से पता होगा तो आंसर जरूर करेंगे आप लोग। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का। अब आगे आ जाइए। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधारणा पर आधारित है, यानी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है किस पर बेस्ड है, किस पर बेस्ड है? यहाँ पर देख लीजिए, पेपर टेप पर, चुंबकीय टेप पर, एकीकृत सर्किट पर, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, किस पर है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये आधारित है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। अब आगे आ जाइए। में इंटीग्रेटेड सर्किट के चिप्स का उपयोग करने के कारण कंप्यूटर का निर्माण इसने कंप्यूटर के अधिक शक्तिशाली, कम खर्चीला और तेज बना दिया था। वो कौन से कंप्यूटर के जनरेशन में, कौन से कंप्यूटर के पीढ़ी में आईसी का यूज किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था? कई बार आपको आईसी का प्रॉब्लम पूछ लिया जाता है, तो इसका प्रॉब्लम है इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, ये आपका तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में इसका यूज किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास को आप लोग एंजॉय करते होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते होंगे, बाद में इसका नोट जरूर बनाएंगे। तो वन प्लस डिफेंस अकेडमी क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए आप लोग क्लास को एक बार ना डाउनलोड कर लेंगे ना, आप लाइक नहीं कर पाएंगे, कमेंट नहीं कर पाएंगे, तो क्लास को बिना डाउनलोड करके देखिए, इससे ये हो जाएगा कि आप कमेंट कर पाएंगे, दूसरे कमेंट देख पाएंगे। ठीक है, आपको कंपेयर करना है दूसरे बच्चों से, आप कितने एक्सपर्ट हैं ये नहीं है, आपको कंपेयर आपका सही बच्चों से करने हैं। तो कल क्लास को लाइव देखने का कोशिश करिए, और क्लास को बिना डाउनलोड करने का करके देखने का कोशिश करिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। आईबीएम के पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, और एप्पल के मैकिंटोश कंप्यूटर में प्रयुक्त माइक्रो प्रोसेसर सेमीकंडक्टर्स के उदाहरण है। यानी ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था, सेमीकंडक्टर यूज किया गया था, वो कौन से जनरेशन कंप्यूटर में? ये अभी मैंने बताया था, ये चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए। यह पहले व्यावसायिक कंप्यूटर के रूप उपलब्ध
कंप्यूटर के में से एक था, यानी कि कॉमर्शियली जो यूज किया गया था कंप्यूटर को, तो सबसे पहले कौन सा था यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अब आगे देख लीजिए कि यहाँ पर है में फोर्ट्रन, कोबल, एल्गोल और स्नोबॉल जैसे उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था, ये कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ये जो भी आप भाषा देख रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज है, फोर्ट्रन, कोबल, एल्गोल और स्नोबॉल जो है ये आपके चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका यूज किया गया है। अब आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एक उपकरण जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न जानकारी को देखने की अनुमति देता है, यानी कि अब 35 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं ये आपका हार्डवेयर से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। देखिए, तो हार्डवेयर भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपके सामने में एक क्वेश्चन में कमेंट में आप करिएगा कि कंप्यूटर जो है कौन से सिद्धांत पर काम करता है। देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सिद्धांत पर, या फिर इनपुट या फिर आउटपुट के सिद्धांत पर, इनपुट या आउटपुट के सिद्धांत पर, या फिर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के सिद्धांत पर, आप लोग एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए कि अब देखिए यहाँ पर जो भी आप लोग कंप्यूटर में कर रहे हो उसको देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्या इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, या स्टोरेज डिवाइस का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो भी आप लोग देखते हो ना, ये आउटपुट डिवाइस में देखते हो, मॉनिटर में देखते हो, और मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे आ जाइए, वह उपकरण जो टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है, टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है, टीवी की तरह दिखता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? मॉनिटर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आगे देख लीजिए, वह उपकरण जो मॉनिटर में देखे गए आउटपुट को कागज पर प्रिंट करने की अनुमति देता है। जो आप मॉनिटर में देख रहे हैं ना, उस कागज पर जो प्रिंट करके आप लोग लाते हैं, जैसे मैं आपको कंप्यूटर का ई बुक सेंड करूंगा आपको, ठीक है। आपको बस कंप्यूटर में, मोबाइल में देखेंगे आप लोग, उसको जब प्रिंट करवा के घर लाएंगे, उसको क्या कहता है, यानी किसके हेल्प से आप लोग उसको प्रिंट करेंगे? ये प्रिंटर के हेल्प से आप लोग करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिंटर जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर CRT LCD किसके उदाहरण है? देखिए, CRT का फुल फॉर्म यहाँ पर देख लीजिए, कैथोड रे ट्यूब है, LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। ये जो है क्या है? क्या प्रिंटर है, स्कैनर है, जेरोक्स मशीन है, या मॉनिटर है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एक मॉनिटर का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब आगे देख लीजिए, एक आउटपुट डिवाइस जो हमें कंप्यूटर में से ध्वनि सुनने की अनुमति देता है, कंप्यूटर से ध्वनि सुनने का, कंप्यूटर में जो आवाज आता है ना उसको सुनने में हेल्प करता है, कौन सा? क्या CPU, मॉनिटर, स्पीकर या फिर माइक्रोफोन? तो यहाँ पर आंसर कंफ्यूज मत करिएगा माइक्रोफोन और स्पीकर में, यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। माइक्रोफोन से आवाज में रिकॉर्ड हो रहा है, अभी ये आप देख रहे हैं ना, ये जो आपका रिकॉर्ड हो रहा है ये माइक्रोफोन है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, यह एक ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस है, ग्राफिक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसका उपयोग कागज पर ग्राफिक्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। वो कौन सा है? क्या प्रिंटर है, जेरोक्स मशीन है, स्कैनर है, या प्लॉटर है? तो ग्राफिक मतलब क्या? फोटो आता है, पिक्चर इमेज रहता है ना, उसको अपने फोटो पर प्रिंट करते हो, ये प्लॉटर्स करते हो। किससे करते हो? प्लॉटर्स। यहाँ प्रिंटर मत करिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि वह आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर को का डिस्प्ले लेता है और स्क्रीन पर इसका एक बड़ा संस्करण प्रोजेक्ट करता है। मान लीजिए कंप्यूटर पर अभी आप छोटा सा यहाँ पर देख रहे हो, इसको आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो कहीं पर, दीवार पर, कोई स्क्रीन पर, तो किसके हेल्प से? क्या प्लॉटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोजेक्टर, हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए कि मॉनिटर पर दिखने वाला आउटपुट को क्या कहा जाता है। देखिए, मॉनिटर जो भी आप लोग आउटपुट देखते हो ना, जैसे मैं आपको मोबाइल में कुछ भेजता हूँ या कंप्यूटर में कुछ भेजता हूँ ना, आप उसमें जो कुछ देखते हो उसको क्या कहते हैं? क्या उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, हार्ड कॉपी, या स्पेसिमेन कॉपी, या फिर ट्रू कॉपी? क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आप लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर है। लेकिन उसी सॉफ्ट कॉपी को जब आप लोग प्रिंट करके प्रिंटर से बाहर निकालते हैं ना, उसे कहा जाता है हार्ड कॉपी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर में दिखने वाला चीज जो होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट और गैर इम्पैक्ट के उदाहरण है। ये आप गैर इम्पैक्ट या इम्पैक्ट जो क्या होता है? प्रिंटर होते हैं। क्या होता है? प्रिंटर होता है, तो प्रिंटर का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे है कि इस उपकरण का व्यापक रूप से मानचित्र बनाने, इंजीनियरिंग और वास्तुलिपि चित्र
बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, उस आउटपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? क्या प्रोजेक्टर, मॉनिटर, प्लॉटर या प्रिंटर? क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्लॉटर कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि एक कागज पर उत्पादित आउटपुट को क्या कहा जाता है? उत्पादित बोले या फिर उस जो प्रिंट करके लाते हैं उसको क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, स्पेसिमेन कॉपी या फिर ट्रू कॉपी? इसे कहा जाता है हार्ड कॉपी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, बिल्कुल करेक्ट। अब आगे भी क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वह प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन टेक्स्ट प्रिंट करता है वो कौन से टाइप का प्रिंटर होता है? वो होता है लाइन प्रिंटर होता है। क्या होता है? लाइन प्रिंटर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे है कि थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर और लेजर प्रिंटर किसके मुख्य प्रकार हैं? क्या इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर नन ऑफ दीज? तो ये कहा जाता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आगे है कि ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर किसके उदाहरण है? ये आपके लाइन प्रिंटर के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे है कि वह उपकरण जो ध्वनि कार्ड से विद्युत धारा के रूप में ध्वनि प्राप्त करता है और फिर उसे ध्वनि में परिवर्तित करता है, उसको क्या कहा जाता है? क्या स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर या फिर माइक्रोफोन? ये कहा जाता है आपका स्पीकर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। अब यहां पर मैंने 45 क्वेश्चन करा दिए हैं और 45 क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन आपको करने हैं। और यहाँ पर इंग्लिश का कोर्स का भी एग्जाम 13 आपका नवंबर को है, उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। जिसका एग्जाम 15 जनवरी को है उसको तो 100% मेरा ये क्लास, इंग्लिश का क्लास ज्वाइन कर लीजिए। कहीं भी क्लास कर रहे हैं तभी मैं बोलूंगा क्लास को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, और क्लास नहीं कर रहे हैं तभी ज्वाइन करना ही है आपको। तो कम से कम फी में आपके 100% तैयारी यहाँ पर हो जाएगा। इंग्लिश का और मैथ का साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारा ई बुक ले सकते हैं 45 सेट 199 का। प्रैक्टिस करने के लिए आप इंग्लिश का ई बुक ले सकते हैं। आर्मी क्लर्क के लिए इसमें के पैसेज, सायोनिम, एंटोनिम, कॉमन एरर, पीक्यूआरएस, रिपोजिशन, आर्टिकल, पीक्यूआरएस सभी इसमें है, तो आप लेके पढ़िए। और कंप्यूटर का जो अभी आप क्लास देख रहे हैं इसी का पार्ट जिसमें कि 800 प्लस क्वेश्चन है, इसी में है 50 रुपए का। आप ये लेने के लिए, सभी लेने के लिए आप मेरा वन प्लस डिफेंस अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। ई बुक लेने के लिए आप मुझे पेमेंट इस नंबर पर कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं आपको ई बुक आपके व्हाट्सएप सेंड कर दूंगा, आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं या फोन में रीड कर सकते हैं आप लोग। तो अधिक से अधिक बच्चों से आप शेयर करिए, कम से कम फी में अपनी तैयारी को पूरा करिए। एग्जाम फिजिकल मार्क की आपका है तो फिजिकल का वेट मत करिए, आप ये वो ई बुक लेके पढ़िए। और एग्जाम का टाइम कम बचता है आपको, ठीक है, इसलिए मैं बताता हूँ कि आपको वेट मत नहीं करना है, क्लास को लेके स्टडी करो, अब पूरा करो। ये इंग्लिश का वीडियो कोर्स है आपका 999 में, ये क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो 500 रुपये का एक क्लास और है इंग्लिश का, मैं आपको फ्री में एक्टिवेट करूंगा आपको। बस स्क्रीनशॉट मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और भी जो इन्फॉर्मेशन कुछ बाकी है जो लेने हैं आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। अभी इतना रहने दीजिए और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।